हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबीआरए क्लासेस। माई सेल्फ कुंदन कुमार। और आज हम फिर वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 के डी के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। 3 के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया है बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। उत्तर को स्पष्ट करनी है। ठीक है, तो प्रथम जो क्वेश्चन है ना, 3 नंबर के एक जो क्वेश्चन है ना, वो क्या है, 29/43। तो 29/43 को क्या करना है, हमको ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो देखिए, शांत और अशांत की लॉजिक जो है ना, सबसे बहुत ही ईजी है। इसको कह रहा है कि बिना भाग दिए हमको यह बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दशमलव प्रसार करने के लिए हमें टू के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में अगर है तो क्या है, यह शांत है। अगर नहीं है तो क्या है, अशांत है। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहला बात यहाँ देखिए, तब P 29 का मान कितना है, 29 का मान जो है ना मेरा P है 29, यानी कि P हो गया। P का मान मेरा क्या होगा, 29 हो जाएगा। और ये 343 का क्या करेंगे, हम पहले गुणनखंड को तोड़ लेंगे। जब गुणनखंड हम तोड़ेंगे ना, तो हमको यह पता चल जाएगा कि यह क्या है, शांत है कि अशांत है। 343 है, इसका हम फैक्टर तोड़ लेते हैं। पहले इसको हम कितना से भाग देते हैं, 7 से भाग दे सकते हैं। 7 चौकी 28, इधर 49 आ गया। फिर 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए था 7 से 1, यानी 7 का एगो है 3 है। तो इसका जो गुणनखंड टूटा है वो कितना टूटा है, 7 के पावर 3। तो क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं ना, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है, 7 है। तो ये क्या है, यह एक अशांत हो जाएगी। बिना हमको भाग दिए ज्ञात करना था। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न जो है ना मेरा, सेकेंड नंबर प्रश्न है 3/8। तो 3/8 का भी हमको क्या करना है, वैसे ही करके ज्ञात करना है। 3/8 का ज्ञात करने के लिए यहाँ पर P/Q के रूप में लिखिएगा था 3, तो इसका हो जाएगा। इसका अगर फैक्टर हम तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ने के लिए हम बाय द वे 8 का फैक्टर तोड़ दिए। 2 से 4 आएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा। देखिए, तो 2 के पावर कितना है, 3 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5 है, तो 5 के पावर कितना, 0, यानी कि इसके रूप में है। इसके रूप में है तो क्या है, यह जो हो जाएगी मेरी शांत हो जाएगी। बिल्कुल ईजी है। नंबर 3 प्रश्न आप हल कीजिएगा। नंबर 3 कह रहा है कि 64/455 अगर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। शॉर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। तो इसको रहने दीजिए। P का मान तो मेरा 64 के 64 ही रहेगा। और इसका फैक्टर हम तोड़ लेते हैं 455 का। 455 इसको हम 3 से भाग दें, नहीं 5 से भाग दीजिए। 5 9 45, 5 इकाई 5। अब ये कटेगा, कितना से कटेगा, 7 से। 13 आ जाएगा, 13 सत्ते 91, यानी कि फैक्टर कितना टूटा, तो यहाँ कितना आया, 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। तो क्या ये भी इस रूप को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब कि ये भी अशांत हो जाएगी। क्योंकि देखिए ना, यहाँ 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, जो भी आएगा 2 और 5 आने चाहिए गुणनखंड में। प्रश्न संख्या 4 को अब हल कीजिए। 4 नंबर है 6/15। 6/15, तो 6 जो है मेरा P के रूप में काम कर रहा है। इसको हम आधा कर लेते हैं, सबसे बढ़िया इससे छोटा कर लेते हैं। काट दीजिएगा 3 से, तो 2 मरतबे 5 मरतबे कितना आ गया, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, P की जगह पर इतना आ गया, 2 आ गया। इसका फैक्टर तोड़िएगा तो सीधा फैक्टर तोड़ने का मतलब कि 5 के पावर इंटू 2 और 2 के पावर कितना, 0, मतलब कि ये भी शांत है। देखिए ना, यहाँ 5 के पावर 1 है, 2 के पावर 0 है, 2 नहीं है मतलब 0 है, तो इस रूप को फॉलो कर रहा है। अगली क्वेश्चन है 35/50। 35/50, इसको पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं। 5 से भाग दे दीजिए, 7 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7/10। P के जगह पर मेरा 7 काम करेगा और 10 का फैक्टर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 5। तो 2 के पावर कितना, 1 इंटू में 5 के पावर कितना, 1। ये भी ये क्या कर रहा है, P/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, मतलब कि शांत है। चलिए, अगले प्रश्न को हम हल करते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है ना मेरा 17/512। 17/512 है। इसका अगर हम तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते, छोड़िए P का मान जगह आप 17 लिख दीजिए। 512 का फैक्टर हम तोड़ते हैं। 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 256। 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा 128। फिर 2 से भाग दीजिएगा 64, फिर 2 से भाग दीजिएगा 32, फिर 2 से भाग दीजिएगा 32 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा कितना,
4, फिर 2 से हो जाएगा 2 और फिर 2 से हो जाएगा 1। यहाँ देखिए तो 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर कितना, 2 के पावर 9। यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू 5 है नहीं तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 0। यानी ये भी उस रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये भी शांत हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो मेरा कह रहा है कि 7/80, 7/80। ओके, चलिए पी के जगह पर तो मेरा 7 काम करेगा, 80 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। 80 का आप फैक्टर तोड़िएगा, यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं 80 का फैक्टर। 40, 20, 10, 5, 2 के पावर कितना 4 और 5 के पावर कितना 1, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1, ये भी p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में काम कर रहा है, मतलब कि शांत है। अगले प्रश्न को हम हल करेंगे 8 नंबर। 8 नंबर जो कह रहा है मेरा 13/125। p के जगह पर आप 13 लिखिएगा और इसके जगह पर 125 का अगर आप फैक्टर तोड़िएगा ना, 125 का फैक्टर तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से भाग देंगे हो जाएगा 5, यानी कि 5 के पावर कितना 3, तो 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 0 है, मतलब ये भी शांत हो जाएगी। अब इसमें 9 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 17/8। 17 तो मेरा p के जगह पर काम कर जाएगा और 8 का फैक्टर तोड़िए, देखिए ना 8 का फैक्टर 2 के पावर q हो जाएगा, 5 के पावर 0, क्योंकि 5 तो है ही नहीं ना, 5 के पावर 0 लिखने का मतलब है कि 5 नहीं है, तो 5 के पावर हम 0 लिख लेंगे। लेकिन 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्या 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया ना, तो यहाँ पर ये भी मेरा शांत हो जाएगा। बाकी जो हम ये जो रफ़ किए हैं ना, ये आप किसी अलग रफ़ कॉपी में कीजिएगा, बल्कि इसको हमको शो नहीं करना है, हम यहीं पे कर दिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, अब आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी है, इसमें यह कह रहा है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ना कि बल्कि इसमें यह कह रहा है कि दशमलव प्रसार करके हमको शांत और अशांत बताना है, सिर्फ इसमें हमको दशमलव प्रसार करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3/8, जिसमें आपको सबसे पहले पूर्णांक तोड़ना होगा। 8 तरीका 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27/8, यानी कि 27 को 8 से भाग देना है, तो यहाँ पर आप भाग दे लीजिए ना, अल्लाह के नहू दे दीजिएगा। 8 तरीका 24 कटेगा, 3 उतरेगा, यहाँ पर 0 बैठाइए और यहाँ पर एक दशमलव दीजिए। 8 तरीका 24, फिर 8 तरीका 24, 6, फिर 0, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 मरतबे भी कट जाएगा, घटेगा कितना 4 आएगा, फिर यहाँ पर 0 उतारिएगा तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40। दशमलव प्रसार कितना है 3 दशमलव, यानी कि क्या हुआ 3.375। अब अगला 2 नंबर है, 2 नंबर जो प्रश्न है मेरा 327/500। अगर शॉर्ट होने वाला रहेगा ना तो आप शॉर्ट कर लीजिएगा, यहाँ शॉर्ट नहीं होने वाला है तो हम इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कितना है 327/500, यानी कि 327 में मुझे ना 500 से भाग देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 327, ये सब भाग आप अलग दीजिएगा, 500 से भाग दीजिएगा। यहाँ पर तो पहले तो ये छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 0 लिखें, क्लियर। यहाँ पर काट दीजिए, क्या मतलब 5 छक, यानी कि 0 बैठा है ना तो एक दशमलव दीजिए और लिखिए 5 छक यानी कि 6 मरतबे, 5 छक 30 यानी कि 3000 आएगा, घटेगा कितना आएगा 270 आएगा। फिर यहाँ पर एक 0 बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा 50 25, कितना आएगा 2500 आएगा, घटेगा कितना 200। फिर एक 0 बैठा दीजिए तो क्या मरतबे 5 चौक के 20। देखिए तब पूरी तरह से क्या हुआ, कट गया, बिल्कुल कट गया, कितना आया 0.654, काटिएगा तो कितना आया 0.654। अब नंबर 3 प्रश्न जो है ना मेरा 6/15, 6/15, इसको भाग दीजिए, यहाँ पर लिखिए 6 को हमको 15 से भाग देना, ये छोटी संख्या है, 0 बैठाइए, फिर यहाँ 0 बैठाइए, दशमलव दीजिए, 15 चौके 60, डायरेक्ट कट गई, कितना है 0.45 आया, कर दीजिए, कितना आ गया 0.4। फिर आया
4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न जो है ना 35/50 है। 35/50। 35/50 का भी क्या करना है, हमको दशमलव प्रसार करना है। हम यहाँ पर 35/50 लिख दिए। पहले इसको हम ना शॉर्ट कर लेते हैं। 5 से भाग दीजिएगा 7 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। 7/10 आ गया। अब यहाँ पर 7 को हम 10 से भाग देंगे। छोटी संख्या है, 0 बैठाएंगे, यहाँ पर दशमलव देंगे। 7 मरतबे कटेगा, 10 7 70। कितना आ गया? 0.7 आ गया। फिर अगला 5 नंबर जो प्रश्न है ना, 5 नंबर प्रश्न है 17/8। 17/8। 17/8 मतलब 17 को हमको 8 से भाग देना। यहाँ पर तो बड़ी संख्या है तो दशमलव तो नहीं दे सकते ना, तो सीधा लिखिए 8 दूना 16। घटेगा 1, 0 बैठाइए, यहाँ दशमलव दीजिए। 8 इकाई 8, कितना है? 2, 0 बैठाइए। 8 चौक सॉरी 8 का 8, 8 दूना 16, कटेगा 4, 0 बैठाइए। 8 25 40। क्या हुआ? कट गया। 2.125 भाग दीजिएगा 17 को 8 से, तो आएगा कितना? 2.125। फिर अब 6 नंबर को हम करते हैं। 6 नंबर क्या है? 5/6। 5/6। 5 को हम 6 से भाग देंगे। सॉरी, यहाँ पर बड़ी संख्या छोटी संख्या 0 बैठाइए और यहाँ पर दशमलव दीजिए। तो 6 8 48। कितना आ गया? 2 0। 36 18, फिर 2 0, फिर 36 18। देखिए तो सेम रिपीट कर रहा है। ये वाली क्या है? इसमें 2 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा था। जब भी एक संख्या बार बार रिपीट होना, समझ लीजिए कि उसके आगे काटने की जरूरत ही नहीं, मतलब वो आसान थे। तो कितना आ जाएगा इसका? 0.833। आगे भी प्रोसेस 3 करके आता है, इसलिए हमको इसको यहीं पे छोड़ देना है। तो क्या हो? इसका दशमलव प्रसार हमारा निकल गया। चलिए अब आइए हम प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में वास्तविक संख्याओं में से कौन परिमेय है, कौन परिमेय है और कौन नहीं, और परिमेय की स्थिति में P/Q के रूप में तो Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन को देखिएगा। 43.123456789 यहाँ पर इन सब चीज़ों पर रेकरिंग दिया है। रेकरिंग देने का मतलब है कि ये बार बार एक ही संख्याओं को रिपीट कर रहा है। बार बार एक ही संख्याओं को जो रिपीट करता है ना, वो क्या हो जाती है? वो क्या होती है? वो होती है हमारी अशांत। क्या होती है? अशांत। यह क्या है? यह अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। अतः अशांत आवर्ती होने का मतलब है कि ये P/Q के रूप में यानी कि परिमेय है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह यह परिमेय P/Q है, यानी कि परिमेय का मतलब है कि P/Q करें। और क्वेश्चन में, चलिए इसमें और भी कुछ शायद कह रहा है। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताना है। तो देखिए तो यहाँ पर P/Q जो Q होता है, वहाँ पर P का Q के मान की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2n⁵m के पावर 2n⁵ m, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। तो क्या इसके अभाज्य गुणनखंड के विषय में बारे में लिखना है? तो देखिए तो यहाँ 1 2 3 करके रिपीट कर रहा है, रेकरिंग दिया है, तो मतलब कि ये क्या है? एक अशांत है। तो अशांत के लिए तो ये रूप होगा ही नहीं। जो अशांत होती है वो तो इसका गुणनखंड टूटेगा ही ना। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? नहीं टूटेगा ना। तो मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ Q बराबर 2n 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में क्या होगा? नहीं होगा, रूप में नहीं होगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन को हम हल करते हैं। 5 का बी कह रहा है कि 0.1201 फिर 2001 फिर 2001 फिर 240 डैश डैश डैश। तो इस संख्या में देखिएगा, पहली बात, सबसे बड़ी बात, इस संख्या में यहाँ देखिए ये जो है ना, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। ये अगर रिपीट करता तो बहुत ईजी होता है, इसे हम अशांत कह देते, लेकिन ये क्या है? ये रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर अंक क्या है रहा है? बदल जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर 00, यहाँ पर 0004, यानी यहाँ पर क्या है? अंक बदल जा रही है। तो इसको हम सिंपल सी समझना है कि यह एक अपरिमेय है। यह एक अपरिमेय है। चलिए अब हम तीसरी प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कोई तुल नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, आप कर सकते हो। 5.125
1237 1237 जिस पर रेकरिंग दिया हुआ है, इस पर क्या दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है। तो यहाँ जिस पर रेकरिंग देने का मतलब है कि उस संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो जो बार बार रिपीट हो रही है वो तो आप सिंपल से अवेयरनेस है कि जो बार बार रिपीट हो मेरा क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगी, अशांत आवर्ती है। अगर अशांत आवर्ती है तो अतः हम इसे कह सकते हैं कि यह परिमेय है, जहां P बट्टा Q के रूप में। और Q का मान जो होगी क्या होगी, Q बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, जहां इसके रूप में नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं टूटने वाला, इसका भाज्य गुणनखंड टूटेगा ही नहीं। चलिए अगले डी नंबर है 0.35, उसके बाद 35, 0.35, फिर 53, फिर 53, फिर 553 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर भी देखिएगा ये संख्या जो है ना बार बार रिपीट नहीं हो रही है, बल्कि बार बार बदल रही है। क्या हो रही है, बार बार बदल रही है। जो बार बार संख्या को बदले उसको आप सीधा लिखिएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए इट्स डन।